जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है तब से कई सारे थ्योरियां सामने आया है। पहले कहा गया इसके पीछे अमेरिका था, फिर बाद में कहा गया इसके पीछे चीन था, क्योंकि लद्दाख में शांति समझौता होने के ठीक एक दिन के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ और बाद में दोनों देशों के बीच ट्रेड को भी ठीक करने का फैसला लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में विरोध के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद यूएई ने दावा किया था उसने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किया है और वो चाहता है कि दोनों देश शांति से रहे। और अब एक नया देश का नाम आ रहा है और वो है रसिया। कहा जा रहा है कि रसिया ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किया है। सब जानते हैं जब रशियन विदेश मंत्री भारत आए थे वो उससे ठीक पहले ही वो पाकिस्तान एक दिन के विजिट पे गए। रशियन विदेश मंत्री के पाकिस्तान विजिट पर पाकिस्तान मीडिया ने बढ़ चढ़ कर रिपोर्टिंग किया था। ऐसा भी दावा किया गया था कि रसिया ने पाकिस्तान को ब्लैंक चेक का ऑफर किया था। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान चाहे तो रसिया से कोई भी रकम या फिर कोई भी हथियार को मांग सकता था अगर भारत S-400 डील को कैंसिल करके अमेरिका के नज़दीक जाता। इसके साथ पाकिस्तान मीडिया में ये भी चल रहा है रसिया पाकिस्तान को सुखोई 35 और T-90 टैंक जैसे आधुनिक हथियार ऑफर किया है। अब सवाल उठता है क्या सच में रसिया पाकिस्तान को सुखोई 35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट बेचने वाला है जो एशिया में रसिया और चीन को छोड़ के कोई और देश के पास नहीं है? और क्या पाकिस्तान तीसरा देश बनेगा जो सुखोई 35 को इस्तेमाल करेगा? और अगर पाकिस्तान सच में सुखोई 35 को खरीदता है तो क्या ये भारत के लिए बड़ा झटका है? क्या रसिया भारत को धोखा देकर पाकिस्तान के साथ अपना संबंध को बढ़ा रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आपको ये वीडियो में दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, वीडियो में आगे जाने से पहले रूस और पाकिस्तान के संबंध पर बात करते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत सोवियत यूनियन के करीब था और पाकिस्तान अमेरिका के करीब था। बाद में 1971 में सोवियत यूनियन ही पाकिस्तान का 2 टुकड़े करने में भारत का मदद किया था और 1989 अफगान जिहाद के टाइम में पाकिस्तान ने अमेरिका को मदद किया था तालिबान को बनाने में और उन्हें जिहादी ट्रेनिंग देकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने में। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गया है। भारत जहां अमेरिका और यूरोपियन देशों के नज़दीक जा रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से दूर चीन के करीब आ रहा है। और अब बदलते हालात में जिस अफगानिस्तान के तालिबान ने सोवियत यूनियन को मात देने में मदद की थी, आज वो तालिबान रूस के ज़्यादा करीब है और अमेरिका के दुश्मन है। ऐसे में आज रसिया भारत पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान के करीब आ रहा है और पाकिस्तान भी चाहता है वो रसिया के करीब जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अब पैसे के साथ साथ अच्छा हथियार भी चाहिए। क्योंकि चीनी हथियार का क्वालिटी क्या है पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पता चल चुका है। अब उसे भारत के खिलाफ लड़ने के लिए रसिया से अच्छा हथियार चाहिए। ऐसे हालात को देखते हुए रूस चाहे तो वो सुखोई 35 को पाकिस्तान को बेच सकता है और पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है सुखोई 35 को खरीदने के लिए। लेकिन बहुत सारे पॉइंट सामने आ जाते हैं जिसे देखते हुए ये आसान नहीं है रसिया ऐसे आसानी से सुखोई 35 पाकिस्तान को दे दे और पाकिस्तान भी सुखोई 35 को ले ले। लेकिन मैं सारे हालात को देखते हुए 2 एंगल से बात करूंगा। पहले जानते हैं क्या सच में रसिया पाकिस्तान को सुखोई 35 दे सकता है? मान ले कि रसिया पाकिस्तान को सुखोई 35 बेच दिया तो क्या ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा? अब इस दोनों सवाल पर बात करते हैं, आप जानने के लिए देखते रहिए। देखिए, ये इतना आसान नहीं है रसिया पाकिस्तान को सुखोई 35 दे दे, क्योंकि आप ध्यान में रखिए रसिया अब पाकिस्तान के साथ जितना भी संबंध बढ़ रहा है वो सिर्फ भारत को जलाने या फिर दिखाने के लिए। अगर तुम अमेरिका के ज़्यादा करीब जाओ तो हमारे पास पाकिस्तान जैसा देश ऑप्शन में है। ऐसा अभी तक कोई सीरियस कदम रसिया की तरफ से नहीं उठाया गया है पाकिस्तान को लेकर, जैसे हम देखकर कह सकते हैं कि हाँ, रसिया पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। देखिए, रसिया पाकिस्तान को अब तक कोई भी बड़ा हथियार नहीं बेचा है। सिर्फ 2008 तक तो रसिया ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए रखा था कि वो पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं देगा। हाँ, अब तक कुछ हेलीकॉप्टर और छोटे मोटे हथियार पाकिस्तान को मिले हैं, लेकिन सुखोई 35 एक बड़ा हथियार है। अगर हम मीडिया पे जो चर्चा चल रहा है, अगर भारत अमेरिका के दबाव पे S-400 कैंसिल कर देता है तो रसिया पाकिस्तान को सुखोई 35 जेट का ऑफर देगा। लेकिन आप अब ध्यान में रखिए, भारत अब साफ कह चुका है S-400 डील को कैंसिल नहीं करेगा और अब तो खबर आ रहा है कि नवंबर में ही भारत को पहला S-400 मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे तो पाकिस्तान का सुखोई 35 खरीदने का सपना टूट ही जाता है। फिर भी हम अगर मान ले भारत S-400 डील को कैंसिल कर दिया तो ऐसा नहीं है कि भारत और रसिया के बीच सिर्फ S-400 ही एक बड़ा डिफेंस डील है। अगर भारत और रसिया की बात करें तो छोटे मोटे डिफेंस डील मिलकर 10 से 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि भारत जितना रशियन जेट को इस्तेमाल कर रहा है उनका मेंटेनेंस कॉस्ट ही $1 बिलियन के ऊपर ही होगा। इसके साथ दूसरा सवाल है, क्या पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन सही है वो रसिया से सुखोई 35 खरीद सके?
क्योंकि अगर पाकिस्तान रसिया से सुखोई 35 खरीदने जाएगा तो मिनिमम 1 से 2 बिलियन डॉलर आएंगे, क्योंकि अभी तक दो ही देश रसिया के साथ सुखोई 35 का डील फाइनल किए हैं। वो है चीन, जो 2 बिलियन डॉलर में 24 के करीब सुखोई 35 को खरीदा है, और इजिप्ट भी लगभग उसी 2 बिलियन डॉलर में 24 के करीब सुखोई 35 को डील को फाइनल किया है। तो क्या पाकिस्तान के पास पैसा है? अगर वो 12 या 24 सुखोई 35 खरीदता है तो उसे 1 से 2 बिलियन डॉलर पे करना होगा। इसके साथ उसको फैसिलिटी भी बनाना होगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान रसिया का कोई भी फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसी कारण पाकिस्तान को ग्राउंड फैसिलिटी बनाना होगा ताकि वो सुखोई 35 को खरीद सके, इस्तेमाल कर सके, उसका मेंटेनेंस कर सके और अपने पायलटों को भी ट्रेनिंग दे सके। बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका, भारत, चीन, ये सब देश पाकिस्तान को रसिया से सुखोई 35 को खरीदने देंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको एक एक करके कंट्री वाइज समझाता हूँ। देखिए, शुरू में भारत से करता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भारत और रसिया के बीच अगर कोई बड़ा डिफेंस डील ना भी हो तो छोटा मोटा डिफेंस डील और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह मिल के वो ही 10-12 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाता है। तो कभी भी रसिया ये रिस्क नहीं लेगा, वो सिर्फ 1-2 बिलियन डॉलर के लिए भारत जैसा बड़े देश को अपने हाथ से जाने दे। अब अगर रसिया पाकिस्तान को सुखोई 35 बेचता है तो इसका मतलब साफ ये है, रूस खुद भारत को दूर करके भारत को अमेरिकन कैंप में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए भारत तो कभी भी रसिया को सुखोई 35 पाकिस्तान को बेचने नहीं देगा। अब मैं चीन की बात करता हूँ। देखिए, चीन तो पाकिस्तान का भी दोस्त है और रसिया का भी दोस्त है, लेकिन चीन कभी भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान सुखोई 35 को खरीदे। वो चाहेगा कि सुखोई 35 का बदले पाकिस्तान और JF-17 या फिर J-10C या फिर और कोई चाइनीज जेट का ऑर्डर दे, क्योंकि चीन पैसों के मामले में काफ़ी लालची है। आप कई बार रिपोर्ट पढ़े होंगे, अब जो पाकिस्तान JF-17 यूज कर रहा है उसका जो इंजन है वो रसिया से आ रहा है, लेकिन चीन कई बार पाकिस्तान को ये मनाने की कोशिश किया है कि वो रसियन इंजन को इस्तेमाल ना करके चीन की SS-13 इंजन को इस्तेमाल करे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो चीन कितना लालची है। देखिए, JF-17 में जो रशियन इंजन लग रहा है उसका कॉस्ट कितना होगा? मैक्सिमम 5 से 6 मिलियन डॉलर के बीच, लेकिन चीन वो भी नहीं चाहता है कि वो रसिया को मिले। तो आप कैसे सोच सकते हो वो 1-2 बिलियन डॉलर का डील अपने हाथ से जाने दे? वो ऊपर से तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अंदर से अंदर चाहेगा कि पाकिस्तान रसिया के साथ फाइटर जेट को लेकर कोई बड़ा डील ना करे और उसका ही जेट को खरीदे। अब बात करता हूँ अमेरिका की। देखिए, अमेरिका का रोल इसमें काफ़ी अहम हो जाता है। देखिए, आज भी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। वो शायद दिखाई ना दे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, आप कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ा होगा सिपेक को लेकर, जिसमें दावा किया गया था पाकिस्तान आर्मी में एक गुट है जो अमेरिका को ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हीं लोगों ने ही सिपेक प्रोजेक्ट रिलेटेड की फाइल को काफ़ी लेट किए थे, जिसके चलते सिपेक प्रोजेक्ट आज एक फेल प्रोजेक्ट है। अगर अमेरिका चाहा तो पाकिस्तान राजनेता और आर्मी के अंदर उसके जो एजेंट है उनके ऊपर दबाव डालकर वो सुखोई 35 डील को कैंसिल कर सकता है। अगर मान ले कि पाकिस्तान सुखोई 35 खरीद लिया तो बाद में अमेरिका पाकिस्तान के हालात को और ख़राब कर सकता है। आप जानते हैं पाकिस्तान अब भी FATF की ग्रे लिस्ट में, वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, जिसके चलते उसका इकोनॉमिक कंडीशन और बुरा हो सकता है। इसके साथ आप जानते हैं अगर कोई देश रसिया से 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आर्म ड्रिल करता है तो उसके ऊपर काटसा का सैंक्शन लग सकता है। तो अमेरिका आसानी से पाकिस्तान पर काटसा का सैंक्शन लगाएगा। इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जाएगा। और पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो अमेरिका और यूरोप के साथ सरप्लस में है। तो अगर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान पर बैन लगाएंगे तो पाकिस्तान का हालात जो पहले से ही खराब है वो और ख़राब हो जाएगा। अब आते हैं आखिर सवाल की तरफ। मान लेते हैं कैसे भी करके पाकिस्तान को सुखोई 35 मिल गया। अब जानते हैं इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इससे भारत को कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए पाकिस्तान सुखोई 35 को क्यों खरीदना चाहता है। पाकिस्तान सुखोई 35 इसलिए खरीदना चाहता है ताकि वो अब जो इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच जो गैप बन गया है, पाकिस्तान उस गैप को कम कर सके। क्योंकि इंडिया राफेल खरीदने के बाद भारत के पास अब जो एडवांटेज है पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर, उस गैप को पाकिस्तान सुखोई 35 जैसे विमान के जरिए कम करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को सुखोई 35 मिल गया तो वो आके हमारा कश्मीर या फिर जूनागढ़ पर अटैक करके उसे वापस ले लेगा। पाकिस्तान सुखोई 35 का इस्तेमाल तब करेगा जब भारत खुद अपने तरफ से पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला किया तो अपने बचाव के लिए पाकिस्तान सुखोई 35 इस्तेमाल करेगा। अगर भारत पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं करता है तो पाकिस्तान भी शांत रहेगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को ऐसा रेस में दौड़ा रहा है, अगर उस रेस में पाकिस्तान फास्ट भी आए तो हार उसका है। अगर पाकिस्तान लास्ट आए या फिर रेस को बीच में ही छोड़ दे तो भी हार पाकिस्तान का ही है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान अब अगर भारत को बैलेंस करने के लिए या फिर भारत को मात देने के लिए दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार खरीदने की ओर जाएगा
तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा है तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत और ख़राब हो जाएगा। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आधुनिक हथियार नहीं खरीदा तो उसके लिए ये खतरा है, भारत कभी भी उसकी गर्दन को मोड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान अब ऐसे हालात में फंस चुका है, वो आगे जाएगा तो उसके लिए कुआं है, पीछे जाएगा तो उसके लिए खाई है। इसलिए भारत के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सारा चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए। हाँ, अब से 5-6 साल तक कोई चांस नहीं है रसिया सुखोई 35 को पाकिस्तान को बेचे। अगर बाद में हालात खराब होते हैं या फिर रसिया इंडिया पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान को सुखोई 35 दे भी देता है तो इससे भारत को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।